लड़की की शादी। शादियां यानी क्या है? एक हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ तौर तरीका जिसके साथ एक स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गृहस्थी को आगे बढ़ाएं, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। कितना खूबसूरत सा ये विचार लेके हमारे पूर्वजों ने शादी ब्याह के बंधन बांधे। बंधन बोला जाता है क्योंकि वो बंधन है, लेकिन एक खूबसूरत सा इसके सहारे हम सोसाइटी में रह सकते हैं। बंधन के बिना रहना, संस्कारों के बिना रहना, इन्हें जो आजकल चल रहा है इस दुनिया में, वो हो जाए। बंधन तो हर चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए जरूरी है। आपकी एक वो रोक टोक होती है कि कोई गलत ना करे, किसी दूसरे पे अन्याय ना हो जाए, सब साथ में बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, इसीलिए वो बंधन होते हैं। शादी ब्याह के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी है, उसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं। उनमें से ये एक, इतने बच्चे पैदा भी नहीं होते और लड़कियों को एक बेसिक रिस्पेक्ट मिलने लगी है और उनको अपने घर की लक्ष्मी माना जाने लगा है। अब लड़कियां पढ़ लिख के तैयार हो गई है, शादियां कर रही है। मोस्टली हमारे यहाँ लोअर क्लास या मिडिल क्लास होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम रिच क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। अब लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, उनकी परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बहुत मुश्किल से करती है, लेकिन प्यार से करती है कि कुछ भी करके लड़की को अपने पांव पे खड़ा करना है। आजकल के बच्चे पढ़ लिखते वक्त अपने आप शादी के लिए जोड़ीदार ढूंढ लेते हैं, फिर शादी ब्याह का खर्चा। अब माँ बाप ने अपना खर्चा, अपने पैसे कर्जा लेके या जो भी अपनी पूंजी डाल के उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी के लिए उतना पैसा रखा नहीं। और आज जिस तरह की शादियां करते हैं, बच्चों को लगता है मुझे उसी तरह की शादी करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी है। मेरी दीदी का जमाना, लड़कियों ने पढ़ के नौकरी करना शुरू कर दिया था। सब माता पिता मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही हुआ करते थे जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनको पता चल रहा था कितने कष्ट उठा रहे हैं हमारे माता पिता। हमारे जो शादी के लिए खर्चा रखना था उन्होंने अपने परवरिश में डाला, पढ़ाई करने में डाला। उनको ये समझ में आता था कि हमारी शादी के लिए इनके पास अभी पैसे नहीं है। वो जब कमाती थी उसी पैसे को जमा कर करके सोने गहने बनाती थी और शादी के खर्चे भी काफी हद तक उठाती थी। ये 40-50 साल पहले ही बात शुरू हुई थी। बहुत सारी लड़कियों ने अपनी शादी का खुशी खुशी खर्चा उठाया। उसके लिए अपने माता पिता पैसा नहीं जमा कर सकते, लोन के कर्जे तले में उनको दबाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ लिख के तैयार किया है और आगे जाके हमने कमाई करनी, वो कमाई हम ससुराल में खर्च करेंगे। अभी की जो कमाई है वो हमारे शादी के लिए हम खर्च कर लेते हैं, यानी हमारे जाने के बाद हमारी शादी का बोझा माँ पिता के ऊपर ना रहे, ये समझ के वो ये सब करती थी। लेकिन मैंने आज बहुत सारी ऐसी शादियां देखी है, बहुत दुख हुआ मन में जब लड़कियों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने तो अपना जीवन साथी चुन लिया है, शादी कैसी करनी वो भी चुन लिया है, इसको बुलाना ये भी चुन लिया है। वो अपने माता पिता को दोष दे रही है, स्पेशली अपने पिता को, कि हमारी शादी के लिए आप पैसा नहीं जमा कर पाए और हम अपने पैसे से शादी कर रहे हैं, इस वजह से हम आपकी जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं बुलाएंगे, हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ शादी करेंगे। उन माता पिताओं ने जैसा भी बन पड़ा आपके एजुकेशन के लिए खर्चा किया, आपकी परवरिश के लिए खर्चा किया, कम पड़ा होगा, उतने हद तक वो नहीं कमा पाए, लेकिन फिर भी आपकी परवरिश हुई उतने ही प्यार से, उतनी तकलीफ से उन्होंने की और आपकी आज शादी हो रही है आपके मनपसंद लड़के के साथ। आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप शादी करना चाहते, कम लोगों को बुला के कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल पूरा आएगा लेकिन आपके लोग नहीं आएंगे, ये कहना कितना सही है? अगर आपके माँ बाप गरीब है या आपके पिता ने उतने पैसे नहीं कमाए तो क्या हुआ? आपके नसीब से, उनके अच्छे कर्मों से आपके पास आज जितने पैसे आए, आपको इस लायक बनाया, आप पढ़ लिख के तैयार हो, नौकरी कर रहे, पैसे जमा कर रहे हो, पैसे हैं आपके पास, आप शादी भी अच्छी तरह से करना चाहते हो, लेकिन अपने माता पिता के रिश्तेदारों को बुलाना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने उतने पैसे नहीं जमा। क्या उन्होंने दारू में या और चीजों में पैसे डाले हैं, या आपकी परवरिश पे, आप पे ध्यान ही नहीं दिया, आपके बीमारी पे काम ही नहीं किया, या पैसे कमा के कहीं और डाले हैं? ऐसा कुछ हुआ है तो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पिता बाकी पिताओं जैसा कमा नहीं पाए, इसका दोष आप जब उनको दे रहे हो तो आप कितना सही और गलत की पहचान करने में चूक रहे हो। आपकी शादी यानी आपके अड़ोस पड़ोस और सभी रिश्तेदारों का आशीर्वाद है। सभी खुशी खुशी आपकी शादी में शामिल होना चाहते हैं। आप नई बड़ी शादी करते, कोई बात नहीं, सबको ये बताओ हम उतने खर्चे से उतने बड़े पैमाने में शादी नहीं कर रहे, नहीं अफोर्ड कर रहे, या जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा करना चाहते हो, लेकिन सबको बताओ तो सही हम शादी कर रहे हैं।
एक छोटा सा मिठाई का बक्सा सबको बांटो, खुशी खुशी सबको बताओ कि हम शादी कर रहे हैं, लेकिन हम सबको बुला नहीं सकेंगे। हम घर के घर में ही शादी कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद चाहिए। ये करो। ये कहाँ सही है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को और अपने चाहने वाले लोगों को बुला रहे हो, लेकिन आपके बचपन के साथ जुड़े हैं, आपके पिता के साथ जुड़े हैं, उनको पर्पसली नहीं बुला रहे हो क्योंकि आपके पिता ने आपकी शादी के लिए पैसा नहीं जमा। आप उनको जानते नहीं इसलिए बुलाओगे नहीं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की सही बात है? यानी आपका पिता गरीब है, ये उसका दोष हो गया। थोड़ा सोच के देखिए हम कहाँ पे जा रहे हैं। कल को सिचुएशन चेंज हो जाएगी, चाहे आप कितना भी झूठ उनको सिखाओ, आपके बच्चों को तो पता चल जाएगा कि आपने शादी कैसे की थी, या आपके पिता के घर वालों के साथ आपने कोई रिश्ता नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है, उनको पता चलेगा, वो भी ये चीजें करने लगेंगे। तब आप क्या करोगे? कभी ना कभी सच बाहर आता ही आता है। किन संस्कारों में अपने बच्चों को उड़ा रहे हो? कभी सिचुएशन बदल गई, जैसे आपके पिता की नौकरी गई थी या उनको छोड़नी पड़ी या उनके पास जो बिजनेस था उससे उतना कमा नहीं पाए, वैसी सिचुएशन आपके अपने पति की हो गई। भगवान की दया से ऐसे होनी नहीं चाहिए, पर हो गई तो फिर आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? आपको यहीं पे सबका जवाब देना है। आपने जो बर्ताव अपने पिता के साथ किया है वही आपको आज न कल मिलने वाला है। कोई भी चीज करते वक्त थोड़ा सोचो। अरे दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता तो कुछ भी नहीं कर पाए, किसी के दारू की वजह से या किसी और चीज की वजह से रिश्ते टूटे हैं, दूसरी शादियां कर लिए। वो बच्चे अपनी परवरिश खुद करते हुए भी रहते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं। खुद तो ऊपर उठते हो, अपने माँ बाप को लेके भी ऊपर उठते हैं। आपके पास तो सब कुछ था, फिर भी आपने कभी ना कभी आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आशीर्वादों की कमी आ जाएगी, कभी ना कभी आप ये समझोगे। तब तक बहुत देर ना हो जाए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे को दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं वो चाहिए है। गलत नहीं है आपकी बातें, लेकिन हर माता पिता ये सब कुछ नहीं दे सकते हैं। कभी तो समझो, आप भी तो गृहस्थी संभालोगे, आप भी तो माँ बाप बनोगे, आपके भी तो बच्चे होंगे। क्या आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकते हो? और क्यों देना चाहिए? आपको कुछ कम मिला इसलिए आपने स्ट्रगल किया और आपने पाने की इच्छा रखी, इसलिए आज आप कुछ बने हो। बच्चों को देखो जिनके पास सब कुछ है, क्या वो उस तरह से अपना करियर कर सके? क्या उनमें वो जिद है? या ऐसे बच्चे देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। अपनी परवरिश की कंपेयर या अपने पास जो नहीं है वो जिंदगी में दूसरों के साथ कंपेयर करके उसके लिए दुख मत मनाओ। जो आपके पास है, आपको मिला है, कुछ ना कुछ आपको मिला है, उसके साथ जियो, उसके लिए थैंक यू फील करो। माता पिता के लिए भी, आस पड़ोस के लिए और इस समाज के लिए उस विधाता का थैंक यू करो कि आपको कम से कम इतना तो मिला। इस तरह से आप कंपेयर करते रहोगे तो कोई ना कोई चीज आपके पास कम रहेगी जो दूसरों के पास है, आपको नहीं मिली है। इसका दोष अपने माता पिता को देते वक्त जरा सोचो। जब आप ये सब चीजें जानोगे, जब अपनी फैमिली चलाओगे, अपने बच्चों की परवरिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस किया, क्योंकि आपके माता पिता शायद नहीं रहे। आपको बहुत फील होगा, दुख होगा, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी के साथ खुद अनुभव लेके ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हिस्ट्री है, आसपास दुनिया है, थोड़ा आंख खोल के देखो तो सही, समझो तो सही, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ो, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में डिस्कस करो अपने माता पिता के साथ, उनके दुख दर्द शेयर करो। लोगों के आसपास जिन्होंने जितनी तकलीफें झेली वो सुनो। थोड़ी बहुत बातचीत अपने रिश्तेदारों से भी किया करो, उनके अनुभव सुनो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। किसने कितने कष्ट से आगे उठा है, कितने पिता माता ने गलतियां की है, कितने रिश्तेदारों ने गलतियां की है, कितनों को क्या भुगतना पड़ा किस गलती की वजह से। इतनी मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, इतना त्याग किया, तब ये पूरा समाज खड़ा हुआ, ये पूरा देश खड़ा हुआ। महीने या साल का एक दिन ऐसा रखो, जब रिश्तेदार बुलाते हैं उनके साथ उनके फंक्शन में जाया करो। सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना मत करो, वो जितना जरूरी है उतना अपने रिश्तेदारों के साथ भी उठना बैठना जरूरी है, ताकि आप उनका दुख दर्द, उनके अनुभव शेयर करके कुछ सीख सको। इस जरूरत नहीं है आपको वो ठेस लगे, वो तकलीफ हो, उसके बाद अपने माँ बाप की तकलीफों को समझो। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को ठेस लगे, उनको कहाँ भी होंगे उसका दर्द होगा। आपको समाज के लिए, अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के लिए और सबके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। उनसे अनुभव लेके उस पोटली के साथ अपनी जिंदगी आगे ले जाए।
आपकी जो जिंदगी है पूरे सोसाइटी समाज के साथ जुड़ी है, सबका हक बनता है, सबके साथ शेयर करो। आपका कर्तव्य भी है उनके सबके साथ रहो, उनकी मदद करो, कम से कम उनसे बात करके प्यार जता के वो सहारा दो, जो सहारा आपको नहीं पता, आपको नहीं याद है, लेकिन आपके बचपन में इन सब लोगों ने आपको दिया है। लेकिन ऐसे अनजाने, ऐसे अनगिनत रिश्ते हैं जिनके लिए आपको इस समाज के साथ जुड़कर काम करना है। बहुत सारे कर्जे में आप हो, लोगों के प्यार के, उनके एहसानों के कर्जे में, उससे बाहर निकलो। चलिए ना बच्चों, आशीर्वाद के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत करें। आपके हर विचार, हरकत, जो भी आप करते हो, थोड़ा सा सोच समझ के करना। आज आपके हाथ में सिचुएशन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसका फायदा इस तरह से मत करना। थोड़ा सा स्वयं सेल्फ सर्च करो,